राम राम जी, जय श्री राम। माता सबरी के पूर्व जन्म की कथा। आइए जानते हैं माता सबरी पूर्व जन्म में कौन थी। सबरी या सरमणा अपने पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी जो देवराज इंद्र के किसी समारोह में उपस्थित थी। उस सभा में भगवान विष्णु जी का आगमन हुआ। वह भगवान विष्णु जी के प्रति अनुरक्त होकर उन्हें अपलक दृष्टि से देखती रह गई। देवराज इस बात से क्षुब्ध हो गए और उसे श्राप दे डाला कि जा तू मनुष्य योनि में जन्म लो। तब उस अप्सरा ने कहा, हे देव, मैं तो अपने प्रभु को निहार रही थी। इस पर इंद्रदेव कहते हैं, मेरा श्राप खाली तो नहीं जाएगा, परंतु मैं तुम्हें उद्धार का मार्ग बताता हूँ। त्रेता युग में श्री हरि विष्णु राम अवतार लेंगे और तुम्हारी कुटिया पर आएंगे। तब तुम्हारा उद्धार होगा और आप श्री हरि विष्णु में समा जाओगी। फिर सबरी राजा ऋतुराज की रानी बनी। नाम परमहिसी रानी था। एक बार कुंभ के मेले में परमहिसी रानी और राजा दोनों साथ में गए थे। राजा का वहां पर शिविर था। रानी को एक दिन अपनी खिड़की से ऋषियों का एक समूह दिखाई दिया जो कि हवन कर रहे थे और मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। रानी परमहिसी का मन भी उन ऋषियों के बीच में बैठने का कर रहा था। रानी ने राजा से आज्ञा मांगी, लेकिन राजा ने कहा कि आप रानी हैं, इस तरह आपको शोभा नहीं देता। आप उन ऋषियों के बीच में नहीं जा सकती हैं। परमहिसी रानी अपने कक्ष में जाकर रोने लगी। रात्रि को परमहिसी रानी अपने कक्ष से निकलकर त्रिवेणी तट पर गई। वहां गंगा माँ से याचना करने लगी, हे माते, अगर मुझे दूसरा जन्म मिले तो रूपवान और रानी मत बनाना। अब मैं आप में समाना चाहती हूँ। इतना कहकर परमहिसी रानी अपनी देह त्याग देती हैं और जल समाधि ले लेती हैं। इसी कारण अगले जन्म में सबरी रूपवान नहीं थी और न ही किसी कोई राजघराने की थी। फिर माता सबरी भील राजकुमारी बनी, जिनका स्थान प्रमुख राम भक्तों में है। वनवास के समय राम लक्ष्मण ने सबरी का आतिथ्य स्वीकार किया और उनके द्वारा प्रेम पूर्वक दिए हुए कंदमूल फल खाए। कुछ लोग झूठे वेरों का भी वर्णन करते हैं तथा इसे रामायण में देखा भी जा सकता है। इससे प्रसन्न होकर राम जी ने सबरी को परमधाम जाने का वरदान दिया एवं सबरी राम जी में समा गई, जिससे उनका उद्धार हुआ। तो ये थी माता सबरी के पूर्व जन्म की कथा। जय श्री राम।